इंसान को दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, जबकि एक औरत को 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, यानी तकरीबन 8 से 12 ग्लासेस। अस्सलामुअलैकुम। टाइम ट्रैवल्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पानी कैसे पीना चाहिए और हमारी बॉडी में पानी का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना लाइफ ना कभी पहले पॉसिबल थी ना अब पॉसिबल है। अर्थ के अलावा और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन वहाँ पे लाइफ पॉसिबल न थी और ना अभी तक है। मार्स और जुपिटर पर पानी कहा जाता है कि बहुत कम मिकदार में मौजूद है, लेकिन अभी तक इस बात में कोई सदाकत नहीं है। क्या आप ये बात जानते हैं कि खाने के बिना हम सिर्फ 3 हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम मुश्किल से 1 हफ्ता भी जिंदा नहीं रह सकते। अफसोस की बात यह है कि हम सबसे ज़रूरी चीज़ को ही सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आपको कब, कहाँ, कैसे और कितना पानी पीना चाहिए, और इस बात से आपकी सेहत पर कितना फ़र्क पड़ता है, जैसे कि हार्ट, लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, वाइटल ऑर्गन या बालों का झड़ना या फिर स्किन प्रॉब्लम जैसे बहुत सारे तरीके पानी पीने की क्वांटिटी पर मुश्तमिल है। नॉर्मल पानी पीना एक दवा है, जबकि गलत तरीके से पिया गया पानी एक जहर की तरह बॉडी में रिएक्ट करता है, क्योंकि पानी जैसे पिया जाए वैसे ही जिस्म में असर करता है। तो पानी पीने का सही तरीका जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि पानी हमारी बॉडी में करता क्या है। बॉडी में पानी का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, आपको प्यास क्यों लगती है? क्योंकि हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में एक सेंटर होता है। जैसे ही हमारी बॉडी फ्लूइड्स बढ़ती है तो ये सेंटर एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही बॉडी फ्लूइड्स पानी की कमी की वजह से गाढ़े होने लगते हैं तो हमें प्यास लगती है। आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, अब ये पानी आपके मुंह से एसोफेगस से होता हुआ आपके पेट में जाता है। वहाँ पानी 15 से 20 मिनट तक रुकता है और इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है। पानी का 90% एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जबकि 10% लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और एक्सक्रीशन के रास्ते बॉडी से निकल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ पानी ब्लड में मिक्स होकर बॉडी के तमाम हिस्सों तक डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वहां पहुंचकर वो कई इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन, एनर्जी प्रोडक्शन और वेस्ट एलिमिनेशन। इसी के साथ वो सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करता है, जिसकी वजह से सेल्स एक पर्टिकुलर शेप में रहते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज़रूरी है कि इसके ख़राब होने से सेल ब्रस्ट भी हो सकते हैं या श्रिंक भी हो सकते हैं। बॉडी की तमाम ऑर्गन्स तक न्यूट्रिएंट्स इसी पानी में मिक्स होकर पहुंचते हैं, और साथ ही जिस्म का टॉक्सिक भी इसी पानी में मिक्स होकर किडनी या फिर स्वेटिंग के थ्रू जिस्म से बाहर निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी एक नहायत ज़रूरी खुदा की नेमत है। वाटर रिक्वायरमेंट मौसम, उम्र और आपकी डाइट जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन एक एवरेज इंसान को दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, जबकि एक औरत को 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, यानी तकरीबन 8 से 12 ग्लासेस। वाटर रिक्वायरमेंट का अंदाज़ा लगाने का एक आसान सा तरीका है। आपके जिस्म से पानी 3 तरीकों से बाहर निकलता है: यूरिन, स्वेटिंग और एक्सक्रीशन। इन तीनों सोर्सेज में से किसी भी तरीके से अगर पानी की आउटगोइंग ज़्यादा बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि जिस्म में डिहाइड्रेशन हो रही है, और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी का इंटेक भी ज़्यादा कर देना चाहिए। जैसे अगर आप ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, या मौसम गर्म है और आपको पसीना आ रहा है, या बार बार पेशाब आना और डायरिया के इशू में भी पानी का इंटेक ज़्यादा कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने रिक्वायरमेंट से कम पानी पिया तो डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसका असर आपको एकदम से नज़र नहीं आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका असर नज़र आना ज़रूर शुरू हो जाएगा, जिनमें मेजर ड्राई स्किन, किडनी या ब्लैडर में स्टोन, कॉन्स्टिपेशन और थकावट जैसी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 40% के करीब लोग ऐसे हैं जो अपनी डेली रिक्वायरमेंट से कम पानी पीते हैं, और इनमें से ज़्यादातर लोग माइल्ड डिहाइड्रेशन का शिकार हैं। बॉडी में डिहाइड्रेशन का पता यूरिन से लगाया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मल यूरिन का कलर हल्का पीला होता है। कुछ लोग सोशल मीडिया से इंस्पायर होकर पानी का इंटेक बढ़ा देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इसलिए ज़रूरत के मुताबिक पानी पीना सेहत के लिए ज़रूरी और अच्छा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पानी को कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, इसको हमेशा बैठकर आराम से पीना चाहिए। कहा जाता है कि खाने को पानी की तरह लिक्विड फॉर्म में यानी चबाकर लिक्विड फॉर्म में निकलना चाहिए, जबकि पानी को खुराक समझकर आहिस्ता आहिस्ता पीना चाहिए। दूसरी और ज़रूरी बात यह है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, हमेशा बैठकर पानी पीना चाहिए। बैठकर पानी पीने से बॉडी रिलैक्स मोड में आ जाती है और पानी प्रॉपर एब्जॉर्ब और यूटिलाइज होता है। एक और चीज़ जो आजकल कॉमन होती नज़र आ रही है वो ये है कि लोग बॉटल से पानी पीते हैं, या तो बॉटल को मुंह लगाकर या फिर बिना मुंह लगाए बॉटल से पानी पीते हैं। ऐसा करने से पानी के साथ एयर भी जिस्म में दाखिल हो जाती है, जो 21 मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनती है। अगला अहम सवाल ये है कि पानी कब पीना चाहिए। अब बात यहाँ आती है कि पानी हमें कब पीना चाहिए। इसका तो सीधा सा जवाब ये बनता है कि जब प्यास लगे तब पीना चाहिए, यानी जब बॉडी को इसकी ज़रूरत हो तब पीना चाहिए। जैसे सुबह के वक्त जब आप सोकर उठते हैं तो आपकी बॉडी को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए सुबह में पानी का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त बॉडी को पानी की डिहाइड्रेशन दूर करनी होती है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालना होता है और डाइजेस्टिव ट्रैक की सफाई करनी होती है, इसलिए इस टाइम में ज़्यादा पानी पीना चाहिए।
इसी तरह दोपहर में बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और आप एक्टिव होते हैं, इस टाइम में भी बॉडी को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए इस टाइम में भी पानी ज़्यादा पीना चाहिए। जैसे ही शाम होना शुरू होती है बॉडी रेस्ट फेज में जाने की तैयारी करती है और बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस बंद हो जाते हैं। इस टाइम में बॉडी को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। इसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको बार बार उठकर वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा और दूसरा ये है कि बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज से भी छुटकारा मिल जाएगा। तीसरी बात यह है कि आपको खाना खाने के बिल्कुल बाद पानी नहीं पीना है। इसके अलावा कोई फ्रूट खाते हुए भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि फ्रूट में ऑलरेडी पानी काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। किसी गर्म चीज़ को खाने या पीने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में ऑलरेडी वाटर मौजूद होता है और ये आपके वाटर बैलेंस को ख़राब कर सकता है और गर्म चीज़ के बाद पानी पीने से आपका गला ख़राब हो सकता है। इसके अलावा दांतों में मौजूद इनेबल भी ख़राब हो सकता है। अचानक खेलने, दौड़ने या वर्कआउट के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे बॉडी के टेम्परेचर में अचानक फ़र्क आता है और इससे आपको इंडाइजेशन, गला ख़राब और बुखार जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद बात आती है कि हमें पानी किस टेम्परेचर का पीना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि लोग सर्दियों में गर्म जबकि गर्मियों में सर्द ठंडा फ्रिज का पानी यूज़ करते हैं। असल तो ये है कि पानी ना तो ज़्यादा ठंडा और ना ही गर्म होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों केसेस में बॉडी को पहले पानी को नॉर्मल करना पड़ता है, इसके बाद ही जिस्म इसको इस्तेमाल में लाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि फ्रिज का पानी इस्तेमाल करने वाले लोगों में अक्सर सुस्ती कॉमन पाई जाती है, क्योंकि बॉडी को बहुत सारी एनर्जी तो पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने में ही वेस्ट हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। अगर आप वजन कम कर रहे हैं तो हल्का गर्म पानी भी पिया जा सकता है। ये थी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।